अपोजिशन के शोर शराबे में नून लीग के अयाज सादिक स्पीकर और पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हल्फ उठा लिया। अयाज सादिक ने 199 वोट लिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर 91 वोट ले सके, 1 वोट मुस्तरद हुआ। डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने 197 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनैद अकबर को 92 वोट मिले। JUI, ANP, BNP बरसूम खां मिली अवामी पार्टी ने इंतखाब का बायकॉट किया। जनाब अली अमीन खान MPA PK 113 के हासिल करदा वोटों की तादाद 90 वज़ीर आला के ओहदे के इंतखाब में कामयाब करार पाए, जिन्होंने ईवान की मतलूबा अक्सरियत से ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के 22वें वज़ीर आला मुंतखब आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। आज़ाद उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर को 90 वोट मिले। अबादुल्ला खान ने 16 वोट हासिल किए। ऐवान में खिताब के दौरान अली अमीन गंडापुर का 9 मई के नाजायज़ मुकदमात ख़त्म करने का हुक्म। बोले, मेरे कारकुनों, खवातीन और लीडर पर गलत FIR ख़त्म करें। FIR दर्ज करने वाले इस्लाह करें या सज़ा के लिए तैयार रहें। इंतकाम नहीं लेना चाहते, मुल्क और इदारे हमारे हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी में नाकाम रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हों। चीफ जस्टिस जुडिशियल कमीशन बनाकर तहकीकात कराएं। मजीद कहा, बानी PTI का ओपन और शफाफ ट्रायल होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब आज हल्फ उठाएंगे। सरफराज बुगटी के मुकाबले में किसी ने कागजात जमा नहीं कराए। सरफराज बुगटी ने कहा, डायलॉग के जरिए बलोचिस्तान के मसाइल को हल करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। इस हाउस में इस वक्त स्ट्रेंजर्स इन द हाउस मौजूद हैं, जो कि फॉर्म 47 की वजह से इस हाउस के स्पीकर के इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वो उन्होंने अवाम की मैंडेट पे डाका डाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको इस हाउस से बाहर निकाला जाए। ये हाउस कंप्लीट ही नहीं है। कैदी नंबर 804 को कायदे ऐवान की सीट पर बिठाएंगे। PTI उमर अयूब का असम्बली में खिताब। बोले, जाली मैंडेट पर ऐवान में अजनबी लोग आए हैं, हाउस में घुस बैठिए आकर बैठ गए हैं। स्पीकर अवामी मैंडेट पर डाका डालने वालों को ऐवान से बाहर निकालें। हमारी खवातीन की सीटें मुकम्मल नहीं, असली मैंडेट के हकदार बानी PTI हैं। बैरिस्टर गोहर ने कहा, असम्बली में 23 मेंबरान कम हैं, आप कैसे वोटिंग करवा सकते हैं। स्पीकर राजा परवेज बोले, ये मुतल्लिका फोरम नहीं, इसके लिए आप ही इलेक्शन कमीशन और अदालत में गए हुए हैं। हमने मखसूस नशिस्तों के बगैर ये इलेक्शन लड़ा। आमिर डोगर ने ऐवान में खिताब करते हुए कहा, मेरे वोट 91 निकले और आपके 199 वोट निकले। मैं सिंगल पार्टी हूँ और आप 7 पार्टियाँ हैं। 8 फरवरी को फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा आता तो मेरे वोट 225 होते। हमारी मैंडेट पर डाका डाला गया और कौमी असम्बली की 80 सीटें छीनी गई। हमें 94 सीटों का नतीजा दिया गया। ये इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन थी जो नीलामी के जरिए की गई। गुज़श्ता रोज़ असम्बली का सेशन इफ्तिताही नहीं, ताज़ियती था। ताकत का सरचश्मा अवाम का होना सिर्फ किताबी बातें रह गई हैं। आमिर डोगर की तीसरी बार स्पीकर बनने पर अयाज सादिक को मुबारकबाद। आमिर डोगर साहब, आपने मुझे हमेशा इज्जत दे के अयाज भाई कह के बुलाया और इंशाअल्लाह बड़ा भाई बन के दिखाऊंगा। मैं बतौर स्पीकर पूरी कोशिश करूंगा, कानून कायदे के मुताबिक बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश करूंगा। आमिर डोगर ने हमेशा भाई कहा, उनको भाई बनकर दिखाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का इफ्तिताही खिताब। बोले, कोशिश होगी हम मिलकर कौमी इत्तिफाक राय कायम करें। पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे। बतौर स्पीकर अलविदाई खिताब में राजा परवेज अशरफ ने कहा, वतन अजीज को दरपेश मसाइल का हल इत्तिहाद में है। उम्मीद है जमहूरियत का तसलसल जारी रहेगा और मुल्क तरक्की करेगा। सरदार अयाज सादिक ने सुन्नी इत्तिहाद कौंसिल स्पीकर के उम्मीदवार आमिर डोगर की नशिस्त पर जाकर उनसे गले मिले। बैरिस्टर गोहर, हामिद रजा और उमर अयूब से भी मुसाफिहा किया। उधर अयाज सादिक को स्पीकर मुंतखब होने पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा, इंशाअल्लाह सरदार अयाज सादिक जमहूरियत के इस्तेहकाम और पार्लिमानी रिवायात के फ़रोग़ में फ़आल किरदार अदा करेंगे।
अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली गुलाम मुस्तफ़ा शाह का ऐवान में खिताब। बोले, पीपल्स पार्टी क़यादत और इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा करता हूं। अपोजिशन का भी डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में हिस्सा लेने पर शुक्रगुजार हूं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा जुनैद अकबर ने कहा, 9 मई का बहाना बनाकर हमसे इंतखाबी निशान छीना गया। जब तक हमारा हक नहीं दिया जाता ऐवान नहीं चलने देंगे। हमारे साथ जुल्म किया गया, डराया गया, फिर भी डटे रहे। पार्लियामेंट को लोग बकरा मंडी बनाना चाहते हैं। हाउस पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदा है। पश्तूनख्वा मैप के सरबराह महमूद खान अचकजई का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, मुस्लिम लीग नून PPP समेत तमाम जमातें मिलकर कौमी हुकूमत बनाएं। अगर ये पार्लियामान 4 मार्शल लॉ माफ़ कर सकती है तो बानी PTI और उनके साथियों को भी माफ़ कर दिया जाए। रहनुमा नून लीग अहसन इकबाल ने कहा, कौमी असम्बली PTI का सोशल मीडिया नहीं, 24 करोड़ अवाम का ऐवान है। PTI कहती है ऐवान को नहीं चलने देगी। ऐवान चलेगा और कानून भी पास होंगे। नून लीगी रहनुमा अताउल्लाह तालड़ की सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। कहा, ये कहते थे कि जेलों में खाना बंद कर देंगे। क्या 2018 में ये चोर दरवाजे से नहीं आए थे? कराची में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। सड़कों पर पानी जमा, कहीं घरों में तो कहीं मसाजिद में पानी दाखिल हो गया। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश के साथ यालाबारी। सबसे ज़्यादा बारिश 45.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, सड़कों पर जमा पानी निकालने के लिए अमला और मशीनरी काम कर रही है। नशेबी इलाकों में सूरत हाल कंट्रोल में है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिशें जारी। गुजरांवाला, मुरीद के चूनिया और फूल नगर में गरज चमक के साथ बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतादिद इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बरसात। रैन एमरजेंसी नाफिज। PDMA के मुताबिक 3 मार्च तक पंजाब भर में तूफानी बारिशों का इम्कान। तमाम अजला की इंतजामिया को अलर्ट भी जारी कर दिया गया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की सरबराह JUI से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान को साथ चलने की दावत। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमा में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर बातचीत हुई। मौलाना के नवाज शरीफ से गिले शिकवे। नून लीगी कायद की JUI सरबराह से हुकूमत साजी में मदद की भी दरख्वास्त। मौलाना ने कहा, पेशकश पर पार्टी में मुशावरत के बाद जवाब देंगे। फैसला कर लिया, पार्लियामान में रहेंगे, लेकिन सियासत सड़कों पर होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को मजलिस अमूमी के फैसलों से भी आगाह किया। MQM ने अपना मुतालबा मनवा लिया। मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान आइनी तरमीम पर मुआहिदा हो गया। मुआहिदे के तहत आइन के आर्टिकल 140 में तरमीम पर इत्तिफाक हुआ। अहसन इकबाल और मुस्तफ़ा कमाल ने दस्तखत किए। MQM ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की वोटिंग का बायकॉट कर दिया था। अयाज सादिक ने मनाया और मुआहिदा तय पाने पर वोट कास्ट किए। आर्टिकल 140 के तहत सूबों को दिए जाने वाले फंड्स जिलाई हुकूमतों को दिए जाएंगे। मुल्क के 33वें वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब कल होगा। शहबाज शरीफ और उमर अयूब उम्मीदवार। किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए 169 वोट दरकार। कायदे अवान के इंतखाब के दौरान वोटिंग का अमल ओपन होगा। सदारती इंतखाबात के लिए मैदान 9 मार्च को सजेगा। सदारती इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की आज आखिरी तारीख। पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली जरदारी के कागजात वसूल कर लिए। प्रिजाइडिंग अफसर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक होंगे। कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों में वोटिंग होगी। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी। सेनेट की सीटों के लिए वोटिंग 14 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी कल तक जमा कराए जा सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब की आबादी का मरबूत और मुस्तनद डेटा मुरतब करने का हुक्म। आला सतह इजलास में बोली, डेटा बेस अथॉरिटी की तश्कील से मुआशी पॉलिसी साजी में मदद मिलेगी। सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम में आसानी होगी। लाहौर में तजावुजात के खात्मे के लिए 1 माह की मोहलत। सूबे भर में तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी लगा दी। रमजान पैकेज से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा, हमारी हुकूमत मेरिट और शफाफियत पर यकीन रखती है। जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया उन्हें भी रमजान पैकेज दिया जाएगा।
दूसरी जानिब मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरी एड की मुलाकात, पहली खातून वजीर आला बनने पर मुबारकबाद। गैस महंगी होने के असरात, महंगाई बढ़ गई। हफ्तावार महंगाई की शरह में 1.27% का इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने महंगाई के अदादोशुमार जारी कर दिए। महंगाई की मजमूई शरह 32.73% तक पहुँच गई। एक हफ्ते में 14 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। गैस की कीमत में फी MMBTU 265 रुपये 50 पैसे का इजाफा हुआ। प्याज 5 रुपये, लहसुन 3 रुपये 69 पैसे, अंडे फी दर्जन 3 रुपये 27 पैसे महंगे हुए। गोश्त, मटन, दाल, मूंग, चीनी, आलू भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल।